देखिए यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रिक डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डिवाइस बात कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक डिवाइस, देखो देखो इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारा हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लिया आपको बात किया था पहले, हम लोग बात किए हैं, हम जस्ट जो पढ़े हैं कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर हुआ, रेसिस्टेंस हुआ, है ना, गैल्वेनोमीटर हुआ, गैल्वेनोमीटर हुआ, अमीटर हुआ, अमीटर हुआ, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर, मीटर बेस, मीटर, मीटर बेस, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर एंड हम लोग एसी में बात करेंगे। तो एसी में बात करेंगे तो एसी में बहुत सारे जो भी आपको एलसी सर्किट हो गया, आरसी सर्किट हो गया, जैसे यहाँ पे 3 चीजों पर बात करेंगे। कैपेसिटर का जैसे आपका वहां पे इंडक्टर, एक चीज छूट गया, लास्ट में लिख देता हूँ, गैल्वेनोमीटर से पहले यहाँ पे मान लेता हूँ, ये लिख रहा हूँ इंडक्टर, इंडक्टर। कैपेसिटर का सिंबल आपका ये होगा, रेजिस्टेंस आपका सिंबल ये होगा, गैल्वेनोमीटर का सिंबल ये होगा, एमीटर का सिंबल ये होगा, नहीं वोल्टामीटर का सिंबल ये होगा, ठीक है। मीटर बेस, पोटेंशियोमीटर आगे बताता हूँ। इंडक्टर का सिंबल आपका ये होगा। देखो तो ये सारे डिवाइसेस ही है, मोस्टली इस तरह हम डिवाइसेस की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है या प्रोवाइड करता है, दोनों बात करेंगे, क्लियर। कुछ क्या होगा कि पहले से ये स्टोर करके रखा होगा, है ना, जिस कैपेसिटर पहले से चार्ज स्टोर करेगा, है ना, फिर बाद में क्या होगा, जब जरूरत पड़ेगा तो वही खुद क्या होगा, सप्लाई बन जाएगा। नहीं, दो बात हम लोग करते हैं, एक यूजर हुआ, एक लोड हुआ, नहीं एक यूजर है ना, एक लोड हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अप्लायंस जो भी है, तो अप्लायंस में कब कौन लोड बनेगा और कब कौन सोर्स बनेगा। सोर्स की और लोड की बात करेंगे। सोर्स जैसे देखो लोड है, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो ऑलमोस्ट कभी वो रेस्टोर नहीं करेगा, वो हमेशा खाएगा ही, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, वो खाएगा ही, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो, क्लियर। जैसे कैपेसिटर है, खाएगा भी और सोर्स भी बन जाएगा। इंडक्टर है, खाएगा भी और सोर्स भी बन जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट जो करता है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे ये 3 चीज, रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, देखो ये दोनों जो है आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी मापने के लिए यूज होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी मापने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। वोल्टामीटर, मीटर बेस या पोटेंशियोमीटर, ये क्या होता है, पोटेंशियल मापने के लिए यूज होता है। किसके लिए, पोटेंशियल मापने के लिए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये पोटेंशियल के। और इंडक्टर देखो, अब हम लोग एसी की तरफ जब बढ़ेंगे आगे तो वहां पे देखेंगे कभी आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, क्या हो गया, आर हो गया, सी हो गया और एल हो गया, यानी ये होगा रेजिस्टेंस, ये होगा कैपेसिटर, ये हो गया इंडक्टर। अब ये तीनों में चलेगा, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, नहीं एलसी सर्किट, आरएल सर्किट और एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर, क्लियर। अब देखो ये 3 के बाद जिसमें हम अभी आरसी की बात हम जस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये 3 और उसका रेजोनेंस, ट्रांसफार्मर, ये सब इसी में काम होता है, ठीक है ना। तो सब डिवाइसेस से है, उसका जनरेटर, ये सारे उसका हम बात करते हैं जनरेटर, 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 क्लियर। क्या है, तो जनरेटर में भी एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर,
एक एसी एंड एक डीसी जनरेटर। ये सारे डिवाइसेस ही हैं जो आपको बेसिकली फिर कुछ और भी है जो मैग्नेटिज्म में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे डिवाइसेस एनी हाउ आपको रिक्वायर्ड चाहिए और क्वेश्चंस मोस्टली इसी सब एरिया से बनेगा। जो आईआईटी क्वेश्चंस डालेगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एरिया जो डालेगा, जो सब छोड़ेगा वो डालेगा। क्लियर? मतलब बेसिकली हम जो बेसिक जो पढ़ते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन को पढ़ते हैं, उसकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रहेगी। वो नॉलेज के लिए है या बोर्ड के लिए है। उसका एप्लीकेशन कैसे यूज होगा वही आपका सोर्स जो जहां से बन के आया है वही आपका एग्जाम आपको कंडक्ट करेगा, डालेगा क्वेश्चंस। क्लियर? तो हम लोग को मौजूद किस पे करना है? इस पे मौजूद करना है। क्लियर है? हम शुरू करते हैं। देखो तो हम लोग सबसे पहले चीज बात हम लोग कर रहे हैं पहले हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। देखो कैपेसिटर में डालना कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। देखो कैपेसिटर का सिंबल अपना ये क्लियर डालना। ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटेंस कितना है? सी का कैपेसिटेंस है नहीं है। अगर इसको आप क्या देते हो? पोटेंशियल देते हो। मैं अलग अलग करके बताते जा रहा हूँ जो दिमाग बैठ जाएगा। अगर इसको आप पोटेंशियल देते हो कितना से, कहीं से रिसोर्स है भी पोटेंशियल दिया तो क्या स्टोर करेगा? चार्ज। ये क्या स्टोर करेगा? चार्ज स्टोर करेगा। क्या करेगा? चार्ज स्टोर करेगा। क्या करेगा? चार्ज स्टोर करेगा। क्या करेगा? चार्ज स्टोर करेगा। और चार्ज स्टोर करेगा ना चार्ज स्टोर करेगा। अब चार्ज स्टोर करने के बाद कितना है? क्या स्टोर करेगा? चार्ज स्टोर करेगा। चार्ज कितना स्टोर करेगा? देखो अब सिंपल से बात करना। C इक्वल टू कितना होता है? C इंटू B, C टू B। यहाँ पे क्या है? C क्या है? कैपेसिटेंस है। B क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है ना? C क्या है? देखो कैपेसिटेंस है और B क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी हम लिखेंगे कैपेसिटेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट अ टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट अ टर्मिनल। क्लियर है? अब देखो सिंपली ध्यान देना। सिंपली अगर देखो अगर बाबू यानी कहने का सेंस है एक कैपेसिटर हमने लिया और एक क्या लिया? एक ऐसे बैटरी जोड़ दो, सेल जोड़ दो। देखो सेल जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे क्या लाइन क्या है? यहाँ पे क्या सर्किट क्या है? ब्लॉकेज है क्योंकि पैरेलल प्लेट लगा हुआ है। पैरेलल प्लेट लगा हुआ है। हमने पीछे बताया भी है। अगर यहाँ पे इसका पोटेंशियल अगर मानो कि V सप्लाई देते हो या ये सप्लाई देते हो, V सप्लाई दिया तो यहाँ से कौन फ्लो किया? चार्ज फ्लो किया। कौन फ्लो किया? चार्ज फ्लो किया। अब ये क्या करेगा? ये चार्ज को क्या करेगा? स्टोर करेगा। ये चार्ज को क्या करेगा? स्टोर करेगा। और यहाँ पे एक टर्मिनल पे क्या हुआ? प्लस क्रिएट हो गया है ना। तो आगे पे क्या होगा? पोलैरिटी के साइन से माइनस क्रिएट कर लेगा। अरे हो गया। तो इसके अंदर में चार्ज कितना आ गया? Q। अगर मान लो कि अगर सिंपली अगर देखो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर करना कि अगर जैसे मान लो कि इसमें हम की यूज करते थे तो की अगर क्या था? ये ऑन था। अगर ये जो है कि ऑन करके ऑफ करोगे आप तो ऑन करके ऑफ करोगे तो क्या होगा? जैसे मान लो ये आपका ये है तो अगर कुछ देर तक क्या करते हो आप इसके क्या स्विच को क्या करते हो? ऑफ कर ऑन करके फिर आप ऑफ कर देते हो तो पोटेंशियल क्या दे रहा था? ये V दे रहा था है ना। तो जो ही ऑन करके ऑफ करोगे तो इसके अंदर में पहले से कुछ ना कुछ क्या होगा? चार्ज तो आ ही चुका होगा। जब आप ऑन करके पहले ऑन करके ऑफ किए हो, ऑन करके पहले ऑन करके आपने क्या किया है? ऑफ किया है। तो कुछ ना कुछ चार्ज तो ये स्टोर कर लिया होगा नहीं। अब जो चार्ज स्टोर कर लिया होगा जो ही अगर इस सेल को हटा देते हो मोस्टली अगर वहां कोई अप्लायंस लग जाता है इसी सेल को हटा के फिर अप्लायंस लग जाएगा उसमें कोई अप्लायंस अलग से लग जाए तो वही क्या बन जाएगा? सोर्स बन जाएगा। वही क्या बन जाएगा? सोर्स बन जाएगा। यानी आप ये किस तरह का काम कर रहा है? जिससे मान लो हम लोग बात करेंगे फिर लोड और सोर्स बात करेंगे RC सर्किट। क्या बताएंगे? RC सर्किट। तो हम लोग बात करेंगे अब RC सर्किट का। किसकी बात करेंगे हम लोग? RC सर्किट का। किस बात करेंगे? RC सर्किट का।
अब आरसी सर्किट में क्या होगा, गणना एक ही सर्किट में कैपेसिटर भी यूज होगा और रेजिस्टेंस भी यूज होगा, और वो डिवाइस की तरह काम करेगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि है क्या है, देखो गणना। अब इधर ना हम लोग बात किसका करेंगे, आरसी सर्किट का। हम लोग बात क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे आरसी सर्किट का। देखो एक ही सर्किट में देखो पहला कैपेसिटर यूज करेंगे, मान लो फिर क्या करें, रेजिस्टेंस यूज कर दिए, इसको क्या कर दिए, एक इसमें प्लग लगा दिए, क्या जोड़ दिए, एक क्या होगा, सोर्स जोड़ दिए। इसका ईएमएफ कितना है, मान लो बी, पोटेंशियल कितना का है, बी का पोटेंशियल है। देखो अब देखो यहाँ पे सिंपली स्विच क्या है, अभी ऑन है कि ऑफ है, पहले इसको बहुत बारीकी समझो इसको। देखो स्विच को जो ही ऑन करोगे, ये क्या करेगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट देना शुरू करेगा। अब देखो यहाँ कैपेसिटर क्या है, लगा हुआ, कैपेसिटर लगा हुआ है, क्लियर। जब ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे ध्यान, तो ये क्या करेगा, पहले चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, इसमें क्या हुआ, अगर मान लीजिए चार्ज को स्टोर करने के बाद जब यहाँ पे पोलैरिटी अगर क्या हुआ, पोलैरिटी इधर प्लस पोलैरिटी आ रहा है, इधर क्या है माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या इसमें क्या हुआ, करंट भी फ्लो कर रहा है, क्या हुआ इसमें, करंट फ्लो कर रहा है। तो करने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल पहले तो ये क्या आएगा, कंज्यूम कर लेगा, तब ये सोर्स के रूप में इसको देगा, यही कंज्यूम करेगा, फिर सोर्स के रूप में आ जाएगा। अगर मान लो कि अगर स्विच अगर ऑफ है बेसिकली, है ना, तो इस समय क्या हुआ, t इक्वल टू 0 पे अगर स्विच क्या है, ऑफ है, अगर मान लो कि स्विच क्या है, ऑफ है, स्विच क्या आपका ऑफ है, तो t इक्वल टू 0 पे, है ना, ये चार्ज कितना होगा इस पे, चार्ज क्या होगा इस पे, चार्ज क्या होगा, मान लो क्या हुआ 0, कोई चार्ज तो है नहीं। स्विच अगर ऑफ है ना, तो उसमें करंट और कुछ बात करने गए, तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज भी क्या है, 0 है, t इक्वल टू 0 पे क्या है, चार्ज भी क्या है, 0 है। नहीं, अगर इसको स्विच को हम लोग क्या करते हैं, ऑन कर दे, स्विच को क्या करते हैं हम लोग, ऑन कर दे, स्विच को क्या करते हैं हम लोग, ऑन कर दे। जो ही स्विच को आप ऑन करोगे उसमें क्या होगा, करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, और करंट फ्लो शुरू हो जाएगा तो पढ़े हो, देखो यानी हम सेकंड इकोनॉमिक फिगर बनाते हैं, व्हेन स्विच भी ऑन, स्विच जो है ऑन करोगे, तो स्विच ऑन करोगे तो क्या हुआ, ये कैपेसिटर, ये क्या है, ये हुआ, ये क्या हुआ, सेल, ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस, बी, करंट कितना फ्लो हो गया, आई। तो एट t इक्वल टू टी पे, t इक्वल टू टी पे मान लो चार्ज बाकी कितना हो गया, q हो गया, q पे क्या हो गया, जब बाकी क्या हो गया, q चार्ज दे रहा है, नहीं इसमें कितना चार्ज स्टोर हो गया, q हो गया। कैपेसिटी कितना का था, c का था, कैपेसिटी कितना था, c का था। इसमें से फिर करंट क्या है, रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, r, रेजिस्टेंस की कितना है, कैपेसिटी c का, रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, r, रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, r, तो करंट कितना प्रोवाइड हो रहा है, i से, नहीं। और इस सर्किट में अगर आप बात करोगे, है ना, कि कुछ समय के बाद इसमें चार्ज कितना स्टोर हो गया, q स्टोर हो गया, तो अगर इसको किसके अकॉर्डिंग, वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे, है ना, तो वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रूल, तो वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंग ए से मान लो शुरू किया, बी ए से, है ना, तो बी ए से क्या लिखोगे, बी ए से करना शुरू किया, कितना करंट कितना आई, है ना, ये कितना खा गया, ये कितना पोटेंशियल खाया, QIC कितना पोटेंशियल गया, QIC, ये कितना खाया, माइनस IR इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी सामने क्या है, प्लस B या E को कोई दिक्कत नहीं है ना, E यदि इसको E लिखो ज्यादा हो जाएगा, E की फॉर्म में भी थोड़ा बहुत E की फॉर्म में दे देगा आपको, देखो वहां कंफ्यूजन मत करना, देखो क्लियर, ये क्या है, E नहीं, और इक्वल टू क्या होगा, B और B क्या होगा, कैंसिल, B क्या होगा, कैंसिल। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या होगा, IR
है ना, इक्वल टू ए माइनस क्यू बाई सी, एम माइनस क्यू बाई सी। और आई आर को क्या लिखते हो, आई किस रिलेशन से जुड़ा है, डी क्यू बाई डी टी, आई किस रिलेशन से जुड़ा है, डी क्यू बाई डी टी, यानी ये फंक्शन बन के आ गया, क्या लिखते हो, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। अरे वाह क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान देना, देखो, अरे वाह क्लियर। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये देखो देखो यहाँ पे इसको क्या लिखते हो, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर ई सी माइनस क्यू बाई सी, क्लियर। अब देखो ये फंक्शन क्या हो गया क्यू, ये फंक्शन क्या हो गया क्यू, ये डेरिवेटिव क्या होगा dt, डेरिवेटिव क्या हो गया dt। तो आप एक फंक्शन को एक तरफ ले जाए, इस फंक्शन को हम एक तरफ ले आए, बोर्ड पे जगह नहीं है, आप पढ़ो। देखो अब यहाँ पे यहाँ पे करके क्या करना हम लोग, देखो अभी हम लोग वर्ड फ्लो के पीछे करके आए, है ना, यानी हम लोग क्या लिखे, देखो अब क्या कहता डी क्यू बाई डी इक्वल टू ई सी, ये था ना, ई सी माइनस क्यू बाई सी, और क्या था या आर, ये था ना। अब देखो क्या ना, अब देखो ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ क्यू, डेरिवेटिव ऑफ क्यू नहीं, तो करने का मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं इसको डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई आर सी इंटू डी टी। अगर आर को नीचे ले आओ तो आर सी इंटू डी टी। देखो ये फंक्शन ऑफ टी, ये फंक्शन क्या हो गया क्यू, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर दिए नहीं, बेसिकली ए बाबू टाइम क्या होगा, 0 पे था, टाइम क्या था 0 पे था, है ना, ये इसको सीधा करो, ऐसे ले लो 1 बाई आर सी डी टी डी क्यू बाई सी माइनस क्यू, सी माइनस क्यू। अगर टाइम क्या था 0 पे था, तो चार्ज क्या था ई भी 0 था, टाइम क्या हुआ ई पे अप्रोच किया, ई भी किसको अप्रोच किया क्यू को अप्रोच किया नहीं, क्यू को अप्रोच किया। तो कहने का मतलब क्या, इसको फिर क्या करेंगे, इंडिकेट कर देते हैं, तो इंडिकेट करोगे कितना हो गया, देखो 1 बाई आर सी टी इंटू क्या होगा टी कहाँ 0 से लेके टी तक, है ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा, देखो ये फंक्शन ऑफ क्या है क्यू है, तो माइनस कोएफिशिएंट बाहर आ गया, यानी माइनस ऑफ लॉग ऑफ सी माइनस क्यू, सी माइनस क्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके क्यू तक, यानी क्या होगा, यहाँ से 1 बाई आर सी इंटू टी, आर सी इंटू टी, यानी टी बाई आर सी, टी बाई आर सी इक्वल टू, देखो माइनस कॉमन लो तो क्या होगा लॉग ऑफ, तो एक बार क्या होगा किस जगह क्यू की जगह क्यू जाएगा, क्या लिखोगे सी माइनस क्यू नहीं, माइनस लॉग ऑफ ये क्यू की जगह क्या लेंगे, लॉग ऑफ सी बचेगा माइनस 0, ये ना बचेगा, ये बचेगा, यानी क्या होगा टी बाई आर सी, टी बाई आर सी माइनस ऑफ लॉग ऑफ क्या होगा सी माइनस क्यू बाई सी नहीं, क्लियर। या इसको अगर अरे वाह क्लियर, या अगर इसको अगर यहाँ सीधा कर देते हैं, यहीं पे हम सीधा कर देते हैं इसको, यहीं पे हम सीधा कर देते हैं, इसको क्या लिखोगे लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ सी माइनस क्यू नहीं, यानी टी बाई क्या होगा आर सी लॉग ऑफ सी बाई सी माइनस क्यू, सी माइनस क्यू, क्लियर। अरे वाह क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं, देखो अगर यहाँ से अगर लॉ को खत्म करोगे आप तो क्या लिखोगे, लॉ को यहाँ खत्म करोगे कितना लिखोगे, लॉ को यहाँ खत्म करोगे कितना लिखोगे, अगर यहाँ पे अगर लॉ को खत्म करोगे तो क्या लिखोगे e का पावर देखो टी बाई आर सी, टी बाई आर सी ये लिखोगे, देखो टी बाई आर सी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ सी माइनस की बाई सी नहीं, तो यहां से आप हटाओगे, देखो क्या लिखोगे लॉग ऑफ सी माइनस की बाई सी
इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ टी बाई आर सी। क्या हो गया? अब यहां से देखोगे सी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू क्या हो गया ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। नहीं, यहां से अगर लॉग हटाओगे, लॉग को चेंज करोगे, ये लिखोगे। अब देखो यहाँ पे सी माइनस क्यू इक्वल टू सी ई का पावर टी माइनस आर सी। नहीं, क्यू इक्वल टू सी कॉमन हो गया, सी कॉमन होगा, क्यू उधर ले जाओ, ये ना, तो क्या होगा 1 माइनस ई का पावर टी बाई आर सी। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है चार्ज के टर्म में सी ई इंटू 1 माइनस ई का पावर टी बाई आर सी। यानी ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसके लिए क्यू वर्सेस टाइम के प्रोसेस में। क्लियर? इसका एनालिसिस हम कर देना। तब यहां से जनरली बात कर लेके आते हैं दादा को। तो क्यू देखो क्या है, क्या क्यू 1 माइनस क्यू इक्वल टू सी 1 माइनस टी बाई आर सी। ये निकल क्या है दादा। अब देखो ये है क्या, देखो एक ये है क्या। अब देखो दादा ये जो आपने यूज किया कैपेसिटर, आपने लिया रेजिस्टेंस, ये कर लिया आपने सिंपल, ये लिया सी लिया और क्या लिया ये लिया नहीं, और क्या लिया आपने रेजिस्टेंस लिया। अब देखो एक लॉन्ग टाइम का एक लंबे समय तक अगर आप इसको करंट सप्लाई देते रहते हो एक लंबे टाइम तक, है ना, एक लंबे टाइम तक अगर ये जाता रहता है तो इसमें अगर मान लो इसमें कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है। The maximum charge stored in the capacitor C will be कितना, how much, यानी कि Q maximum कितना होता है C into E, जितना पोटेंशियल होगा उतना ही चार्ज स्टोर होगा यहाँ पे। नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैक्सिमम टाइम तक अगर करंट इसको सप्लाई देता रहा है तो ये कितना चार्ज ये स्टोर, जितना कैपेसिटी होगा उतना है ना स्टोर करेगा। तो मैक्सिमम स्टोरिंग कैपेसिटी कितना होगी C into E का, जितना कैपेसिटी होगा उतना स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह से फॉर्मूला कैसे Q इक्वल टू क्या लिखते हैं Q नॉट T बाई आर सी। Q नॉट क्या होगा मैक्सिमम स्टोर चार्ज, मैक्सिमम स्टोरिंग चार्ज, स्टोरिंग चार्ज मैक्सिमम स्टोरिंग चार्ज, जितना चार्ज स्टोर कर सकता है, जो स्टोर कर सकता है ना। तो ये जो फॉर्मूला हुआ यानी Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई का पावर टी बाई आर सी। अब इसको जनरलाइज करेंगे कि ये जैसे जैसे जिस टाइम के लिए, अगर मान लो कि फलाने टाइम के लिए कि इतना टाइम पे, कितना टाइम पे वो इन्फिनिटी को, कितना टाइम पे जैसे बहुत लंबा टाइम के लिए इसको आप क्या करेंगे चार्जिंग में छोड़ दिया, तो ये आपका नेचर क्या हो गया, ये चार्जिंग का केस हो गया। ये आपका केस क्या होगा चार्जिंग में, कि जैसे जैसे जितना टाइम के लिए उसको आप क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते जाओ उतना देर तक के लिए वो चार्ज होते चला जाएगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होगी कि वो मैक्सिमम उससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता है। तो ये बैटरी आप घर में यूज की होइएगा, ये जो भी इन्वर्टर वाला यूज की होइएगा, तो वहां देखिए होइएगा कि लंबा टाइम के लिए देगा उसका क्या होगा फुल चार्ज बता देगा आपको, है ना। तो फुल चार्ज क्या है, यानी बोलेगा कि हाफ टाइम पीरियड के लिए, तो फिर चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बोला फोर्थ के लिए, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा चार्ज की नेचर क्या होती जाएगी, चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी। तो इस सारा एनालिसिस हम इसकी वजह से हम लोग कर लें। क्लियर, कॉल कर ले इसको। देखो अब सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं, देखो एक सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर Q जो हम लोग क्या रखें Q नॉट 1 माइनस ये ना, देखो देखो हम बात कर रहे हैं T इक्वल टू 0 यानी इनिशियली, तो T इक्वल टू 0 पे एटलीस्ट क्या होगा e टू पावर क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे Q कितना हो गया Q नॉट 1 माइनस कितना हो गया e का पावर कितना 0, e का पावर कितना हो गया 1, यानी क्या होगा w1 w क्या होगा 0, यानी क्या होगा चार्ज क्या होगा 0, नहीं चार्ज क्या होगा 0। अगर मान लो t इक्वल टू एक टाइम पीरियड, इसको बोलेंगे t इक्वल टू RC, t इक्वल टू RC, यानी इसको बोलते हैं वन टाइम कांस्टेंट। क्या होता है टाइम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और t की वैल्यू क्या होगा a, t की वैल्यू है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया
ये एक टाइम कांस्टेंट पे हो जाएगा जाना, तो चार्ज कितना जाएगा Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई का पावर क्या होगा, ठीक है जगह क्या लिखना है माइनस ऑफ RC बाय RC कट गया नहीं, यानी क्या होगा Q नॉट 1 बाय E क्लियर 1 बाय E, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि E का वैल्यू तुम जानते हो कितना होता है 2.73 नहीं, ये डाटा डाल के लाओगे यानी क्या हुआ Q इक्वल टू 0.63 इंटू Q नॉट हो जाएगा, यानी एक टाइम कांस्टेंट पे वो कितना परसेंट चार्ज हो गया, यानी एट वन टाइम कांस्टेंट यानी T टेंडिंग टू T है ना, तो Q कितना परसेंट चार्ज हो गया 63 अप्रॉक्स 63% ऑफ Q नॉट नहीं, यानी कितना चार्ज हो गया 63% चार्ज हो गया, कितना चार्ज होगा एक टाइम कांस्टेंट कितना चार्ज होगा वो 63% यानी 0.63 इनटू Q नॉट, क्योंकि ये वैल्यू डालोगे कहां पे ये वैल्यू डालोगे मतलब ये तो 1 बाय E का वैल्यू कितना 2.73 ये 3.7 के आसपास आएगा है ना, 1 में 3.7 घटाओगे कितना होगा 0.63 यानी क्या हुआ एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज हो गया 63% ही चार्ज होगा, क्लियर। अब देखो नाउ अगर टाइम को इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर दोगे यानी क्या होगा चार्जिंग फेज में इसको लंबा टाइम ले छोड़ दिया इंफिनिटी फॉर लॉन्ग टाइम को चार्ज लगा के छोड़ दी बैटरी को, क्लियर। तो लॉन्ग टाइम के लिए बात करोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए कितना हो जाएगा देखो इक्वल टू इंफिनिटी, तो कहने का सेंस ये हुआ Q इक्वल टू क्या होगा Q नॉट 1 माइनस क्या होगा समथिंग 1 बाय क्या E का पावर इंफिनिटी, जो T इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी, तो ये क्या होगा 22 क्या हो गया 0 22 क्या होगा 0, यानी Q इक्वल टू क्या होगा Q नॉट, यानी क्या होगा ये मैक्सिमम जो दे दिया जितना उसकी कैपेसिटी थी, जितना उसकी कैपेसिटी कितना होता है C इनटू E का था, क्लियर हुआ अरे वो क्लियर बना था डन हुआ ए, यानी ए सुन इसकी ग्राफ अगर प्लॉटेशन करते हो जाने को इसकी ग्राफ प्लॉटेशन करते हो तो हम लोग क्या देखें क्लियर हो गया, यानी क्या हुआ इनिशियलिटी क्या था देखो T इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या था 0 था नहीं, T इक्वल टू एक टाइम कांस्टेंट पे ले गए सॉरी T इक्वल टू एक टाइम कांस्टेंट ले गए RC है ना, तो कितना हो गया चार्ज कितना हो गया 63% ऑफ कितना Q नॉट नहीं, अगर टाइम की इसके तरफ ले गए इंफिनिटी कर रहे चार्ज कितना हो गया Q नॉट हो गया नहीं इक्वल टू E टू C नहीं ये हुआ, यानी इसकी ग्राफ का जो प्रोटेक्शन देखोगे आप है ना, ग्राफ का प्रोटेक्शन देखोगे तो ए टाइम और चार्ज वर्सेस Q नहीं, तो इसका ग्राफ का क्या नेचर क्या होगा E का ग्राफ क्या होता है ये ऐसा होता है जो E का ग्राफ होता है y इक्वल टू e अपॉन x का जो ग्राफ है ना, अब देखो है ना एक वन टाइम कांस्टेंट पे T इक्वल टू T पे कितना दे दिया 0.63 ऑफ Q नॉट नहीं, और ये जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा Q नॉट इक्वल टू E इनटू C को अप्रोच करेगा, चलो क्लियर। तो ये किसका ग्राफ हो गया चार्जिंग फेज का, चार्जिंग फेज, तो हम लोग किसका बात कर लिए अभी तक चार्जिंग का बात कर लिए, और किसका बात कर लिए चार्जिंग का बात कर लिए, क्लियर हुआ। अब इसी सारे बेस में देखो क्लियर होगा क्या तो करना था देखो, अगर देखो ये क्या हुआ Q नॉट क्या हो गया Q नॉट क्या हुआ T माइनस T बाय RC ये देखो क्लियर। अब देखो सिंपली हम बात कर रहे हैं यहाँ से इसके बेस पे आपको बात कर देगा पावर का या हीट का नहीं करंट की बात कर देगा कि इसका जैसे कोई चार्ज किए जानना प्रोसेस में देखो ऐसी हाँ सुनिए माइनस T बाय RC है ना, ये प्रोसेस में आपको दे देगा कि कितना देर के बाद कितना करंट इसमें जनरेट हो जाएगी, कितना करंट सप्लाई दे रहा होगा है ना, कितना हीट जनरेट कर दिया होगा, प्रेशर कितना हीट कंज्यूम कर दिया होगा, है क्लियर। तो बहुत सारे तरह का क्वेश्चंस बनेंगे है ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप देखो, अगर यहाँ से चार्ज इसके बेस पे चार्जिंग फेज पे आकर के वहां पे करंट की बात करें तो आप पढ़े हो I इक्वल क्या होता है dq बाय dt नहीं, इस फेज को डिफरेंशिएट कर दोगे यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते जाएगा डाटा चेंज होते चला जाएगा, क्लियर।
बहुत सारे बेस पर क्वेश्चन देखिएगा, बैक में देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन डाला हुआ है, ऐसे और या किसी भी मतलब एडवांस बुक में वो भी देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन डाला हुआ है, इस एरिया से डालता है क्वेश्चन, और ये सब एरिया पूछता भी है, ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी भी टाइम की बात करेगा कि कितना करंट होगा, तो टाइम की इसको डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग, नहीं तो ये रिलेशन दे देगा, किसके रिलेशन देगा, देखो तो डी क्यू बाई डी टी, इसको डिफरेंस करो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी क्यू नॉट, है ना। तो इसको डिफरेंस करेंगे, जो 1 का 0 नहीं और माइनस, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, ये माइनस तो रही क्या, इसका डिफरेंस क्या होगा, ई का ई, तो ये क्या होगा, तो माइनस के बाद में आएगा, है ना, ये क्या होगा प्लस, यानी ई क्लियर, दैट ले लो, है ना, इनटू कितना टी बाई आर सी, क्लियर, माइनस टी बाई आर सी इनटू क्या 1 बाई आर सी, नहीं अरे वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर देगा ऐसे 1 का क्या होगा 0 माइनस ई का ई माइनस टी बाई आर सी, इसका डिफरेंस ऊपर का टी का क्या होगा 1, तो क्या होगा 1 बाई आर सी, नहीं हुआ, यानी हो गया क्यू नॉट माइनस माइनस क्या होगा प्लस क्यू नॉट बाई आर सी ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, क्लियर, यानी आपका ये हो गया इसका रिलेशन करंट का, आई इक्वल टू कितना हो गया क्यू नॉट बाई आर सी, है ना, ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, क्लियर, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, अब देखो यहाँ क्यू क्या लिखोगे सी इंटू ई, यानी आई इक्वल हो गया सी ई बाई आर सी ई माइन टी बाई आर सी, सी से सी कैंसिल, आई इक्वल टू टी बाई सी ई माइनस टी बाई आर सी टी बाई आर सी ई बाई आर, अब देखो ई बाई आर क्या होगा, अगर देखो अगर आप किसी भी आइडियल सेल में यूज करते हैं, आइडियल सेल आपका यहाँ यूज करते हैं, यहाँ पर ईएमएफ ई एन आर है, तो मैक्सिमम करंट कितना जनरेट करता है, बोलिए ई बाई आर, नहीं तो यहाँ पे ए क्या होगा मैक्सिमम करंट आई नॉट ए का पावर माइनस टी बाई आर सी, यानी ये रिलेशन किसका हो गया, करंट का रिलेशन हो गया, देखिए रिलेशन किसका हो गया, करंट का रिलेशन हो गया, फिर इसके अंदर आप प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, अब देखो क्लियर है दादा, देखो यानी कहने का सेंस ये हो दादा कि हम लोग करंट को जनरेट करके कितना है आई नॉट ई 1 बाई टी बाई आर सी, नहीं जैसे हम लोग पीछे किए उसी तरह से ये भी हो गया, अब देखो दादा को एट इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 के इनिशियल हो गया, तो क्या हुआ आई कितना गया, बोलिए कितना गया, आई कितना जाएगा, ये 0 डालोगे आई क्या होगा आई नॉट, यानी कहने का सेंस ये हुआ, देखो कहने का सेंस हुआ जब फुल चार्ज करके बैटरी को t इक्वल टू 0 पे इनिशियली बात करोगे, तो t इक्वल टू 0 पे कितना हो गया e टू द पावर 0, तो e 0 हो गया तो कितना हो गया आई नॉट पावर हो गया, नहीं मैक्सिमम दे दिया, नहीं इनिशियली यानी कब ये फुल चार्ज हो गया होगा तब, करंट की बात कहां शुरू किए, जब चार्ज हो गया तब की बात करेंगे, पहले कहने का मतलब जो करंट सप्लाई दिए, तो करंट सप्लाई दिए तो पहले वो चार्ज क्या होगा, पहले बैटरी चार्ज होगा, यानी सेल्फ क्या होगा, वो पहले कैपेसिटर चार्ज स्टोर किया और धीरे धीरे करंट आगे को प्रोवाइड किया होगा, एक बार करंट नहीं शो होगा, क्लियर, तो पहले चार्ज हुआ, चार्ज होने का जब फुल चार्ज होगा तो करंट सप्लाई देना शुरू कर दिया, और जो ही स्विच अगर जो समय ऑनलाइन कटेगा या स्विच को जो है ऑफ करोगे, जो ही स्विच को ऑफ करोगे तो ये क्या होगा, उसमें क्या होगा करंट को सप्लाई देगा, कैपेसिटर देना शुरू कर देगा, यही आपका क्या होता है इन्वर्टर होता है, क्लियर, तो देखो एट t इक्वल टू 0 पे चार्ज करंट कितना है मैक्सिमम, स्टार्टिंग में क्या होगा मैक्सिमम, अब देखो एट t इक्वल टू एक टाइम कांस्टेंट के बाद यानी t इक्वल टू आरसी पे, तो आई कितना आ जाएगा आई नॉट ई का पावर क्या होगा माइनस 1, नहीं यानी आई नॉट बाई ई 0.37 ऑफ आई नॉट, 0. इसको हम बोल सकते हैं 37% ऑफ आई नॉट, यानी एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना करंट बच जाएगा, उसमें सप्लाई जाएगा 37% ही जाएगा, कितना जाएगा 37% ही जाएगा, है ना, अगर आफ्टर इक्विटी
टी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे, टी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे तो करंट कितना जाएगा, आई क्या होगा, आई नॉट, बोलिए 1 बाय e का पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 नहीं, यानी किसको अप्रोच करेगा, यानी करंट क्या होगा, 0 होगा, करंट क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 नहीं होगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर, लॉन्ग टाइम के बाद, यानी इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ जो होगा ए होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, ये इसका ग्राफ, ये टी, ये आई, ये स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे, ये मैक्सिमम नहीं, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना हो गया, 0.37 ऑफ आई नॉट, एंड t इक्वल टू क्या पे, t इक्वल टू डेल्टा RC पे। क्लियर, इसका ग्राफ का प्रोडक्शन ये हुआ। अगर इसी में अगर आपका इफेक्ट की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर RT, आई स्क्वायर RT, फिर जैसा भी क्वेश्चन डाला है यहाँ से क्वेश्चन डालेगा तो वहां से रिलेट करके वहां से निकालो, देखो कितना टाइम बाद कितना हीट जनरेट करेगा वो। क्लियर हुआ, तो इस प्रोसेस को आप लोग कंफर्म करोगे। क्लियर है, क्या समझ आ गया, देखो देखो डिस्चार्जिंग फेज डालना, डिस्चार्जिंग फेज के लिए डालना, डिस्चार्जिंग फेज के लिए डालना, वही अगर देखो कैपेसिटर अगर फुल्ली क्या हुआ, चार्ज हो गया, व्हेन कैपेसिटर be fully चार्ज, कैपेसिटी फुल्ली चार्ज, कैपेसिटी क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो गया होगा। देखो तो इस वाले सेंस के लिए डालना, मान लो ये कैपेसिटी यूज किया हुआ है, ये क्या होगा, ये सेल लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, चलिए इसमें क्या होगा, एक रेजिस्टेंस है, चार्ज हो गया हुआ, देखो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका, ये कैपेसिटी क्या था, सी है, रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, नहीं तो इसमें अभी चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा, क्यू नॉट फुल चार्ज होगा, व्हेन कैपेसिटी इज फुली चार्ज, क्यू इक्वल क्या होगा, क्यू नॉट नहीं, कितना चार्ज होगा, क्यू नॉट। अब सोर्स क्या कौन बनेगा, सोर्स कौन बनेगा, यही सोर्स बनेगा, अरे सोर्स कौन बनेगा, ये सोर्स बनेगा। तो कहने का इस वाले सेंस में अगर मान लो कि हम लोग बात करें तो ये कितना जैसे मान लो कि अगर ये टर्मिनल हम यहाँ पे कोई भी टर्मिनल ले लेते हो, आप ये ले लेते हो, मान लो यहाँ पे ये लिए, तो यहाँ से कितना चार्ज देगा आपको, सप्लाई देगा, यहाँ पे किसका वोल्टेज इक्वेशन क्या लिखोगे, बोलो VA ये कितना खा जाएगा, माइनस की बाई सी है ना, ये कितना खा जाएगा, माइनस आया नहीं, मान लो ये क्या लिखोगे, BA माइनस कितना खा गया है, QI C, QI जनरल बात हो, QI C माइनस क्या होगा, IR इक्वल टू क्या होगा, BA यानी क्या होगा, QI C इक्वल टू माइनस IR यानी IR इक्वल टू माइनस QI C, I इक्वल टू माइनस QI RC, I क्या लिखोगे, DQI DT नहीं, माइनस QI RC नहीं, Q को ले लो है ना, क्या होगा, DQI QI DT by RC 1 by RC into DT नहीं, क्लियर, इक्वल टू 0 देखो देखो इसको चले जाओ, ये ना देखो भाई क्यू इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है, क्यू नॉट, चार्ज कितना है, क्यू नॉट इक्वल टू पे चार्ज क्या मान ले, क्यू चार्ज क्या मान ले, क्यू बेसिकली का फुल चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 बाय RC T, इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से लेकर T तक नहीं, इससे क्या होगा ln क्यूब नहीं, ln क्यूब कहाँ से कहाँ तक, क्यू नॉट से लेकर क्यू तक, यानी क्या होगा T बाय RC माइनस क्या होगा ln क्यू माइनस ln क्यू नॉट नहीं, ln क्यू नॉट यानी क्या होगा यहाँ से T बाय RC माइनस ln Q by Q नॉट, Q by Q नॉट यानी क्या होगा, ln Q by
माइनस टी वाई आर सी क्यू वाई। देखो देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है क्यू वाई क्यू नॉट इक्वल क्या लिखोगे ई का पावर माइनस टी वाई आर सी इक्वल टू क्यू नॉट आर सी। क्लियर बोला क्लियर ये ना बोले अब देखो इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या हो गया क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट नहीं इक्वल टू एक टर्म क्वेश्चन पे क्यू क्या होगा क्यू नॉट एन है 0 पॉइंट जैसे हम पीछे भी करंट के लिए किए थे ये हो गया नहीं अगर टी इक्वल टू इंफिनिटी के लिए इक्वल टू इंफिनिटी के लिए ठीक क्या हो गया इंफिनिटी नहीं इक्वल इंफिनिटी समथिंग सॉरी 1 बार इक्वल इंफिनिटी क्या हो गया 0 नहीं जब टेंडिंग टू टुवर्ड्स 0 यानी क्या होगा इसका इंटेंस क्या होगा मल्टीप्लाई कर ले ये क्यू है ये क्या है टी है नहीं इनिशियली क्या था क्यू नॉट एक टाइम कांस्टेंट में इक्वल टू कितना हो गया क्यू नॉट और सी में ये ना क्लियर। देखो यहाँ पे क्या होगा देखो यहाँ से डी स्टार्टिंग फेज में हम बात करते हैं इसका देखो कीवर्ड क्या लिख दिया है क्यू नॉट ई माइनस टी वाई आर सी। देखो डी स्टार्टिंग फेज में बात कर सकते हो आप आई का कितना हो गया डी की वाई डी टी नहीं तो इसको डी फेज में करोगे कितना आ जाएगा माइनस टी वाई आर सी इंटू क्यू नॉट टी वाई आर सी नहीं चलिए लिखोगे तो यहाँ से क्या होगा जनरली आई इक्वल टू देखो चलिए ठीक है तो क्या होगा माइनस क्या होगा क्यू नॉट बाई आर सी नहीं देखो क्यू नॉट बाई देखो क्यू नॉट क्या लिखोगे क्यू नॉट क्या लिखोगे सी इंटू ई बाई आर सी माइनस क्या होगा ई बाई आर आई नॉट नहीं अब इसकी एवरेज से हम दूसरा काम कर लेंगे नहीं यानी कहने का क्या होगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फेज के लिए वो है ना तो डिस्चार्जिंग फेज में करंट क्या होगा माइनस साइन क्या होता है माइनस का साइन क्या हो रहा है चार्ज क्या हो रहा है टाइम के साथ क्या हो रहा है करंट की वैल्यू एक्सटेंड क्या हो रही है धीरे धीरे कम होती जा रही है धीरे क्या हो रहा है घटती जा रही है क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं परफॉर्म करो देखो कैलकुलेटर क्या होता है ना इट इज यूज्ड to measuring the current. It is measuring the current. थर्मोमीटर का जो हम लोग यूज करते हैं मेजरिंग करंट। देखो जहाँ पे करंट मेजर करना हो जहाँ पे जिस वायर में करंट मेजर करना होता है उसी वायर में हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते हैं ना it is attached in series है ना where in series in that wire where current be measure current क्या हो मापना पड़ेगा ना जैसे सुनो जिस वायर में जाना जिस वायर में जैसे जाना है ये वायर है इसमें से रेजिस्टेंस जा रहा है ना
इसमें अगर करंट मापना है इसमें हम गैल्वेमीटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? गैल्वेमीटर का यूज कर देंगे। क्लियर होगा? जब भी जो है तो इस वायर में चाहिए उसी वायर में क्या होगा, उसी वायर में इसको अटैच कर देंगे सीरीज के रूप में। क्लियर होगा? अब देखो गैल्वेमीटर खुद ही एक करंट रेजिस्टेंस के खिलाफ क्या होता है, वर्क करता है। गैल्वेमीटर खुद ही एक रेजिस्टेंस के खिलाफ वर्क करता है। क्लियर होगा? यानी गैल्वेमीटर it is work like resistance. It work like the resistance. दादा ये दादा इसी work like the resistance. दादा अगर कहने का है दादा अगर मान लो किसी वायर में ये देखा दादा वायर में अगर एक आपने रेजिस्टर लगा हुआ है, देखो अगर 10 ओम का 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 10 वोल्ट का अपना क्या किया हम लोग सप्लाई दे दिए, तो करंट कितना होगा इसमें 10 बटा 2 चलिए क्या होगा 5 एम्पीयर। क्या होगा 5 एम्पीयर ना ना। अगर इसी में आप गए देखो अब मान लो कि यहाँ पे करंट मापना है आपको, इस वायर में करंट मापना है तो क्या करेंगे आप गैल्वेमीटर का यूज करेंगे। गैल्वेमीटर का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, देखो जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसी में आपको क्या गैल्वेमीटर का यूज कर दिए। देखो मान लो ये क्या है 10 वोल्ट का था, यहाँ पे 2 ओम था, मान लो सपोज क्या होगी 1 ओम है, समझ लो 1 मिनिमम 1 ओम है ना, तो 1 ओम दे दिए अब करंट कितना जाएगा बोलिए 10 बटा 3 यानी 3.3 एम्पीयर। यानी कहने का मतलब क्या था ये पहले एक्यूरेट करंट कितना था 5 एम्पीयर, अब कितना दे रहा है 3.3 एम्पीयर। यानी करंट 1 ओम का भी अगर गैल्वेमीटर का यूज कर रहे हो तो क्या हुआ मैक्सिमम करंट क्या ईयर दे दिया, यानी ये जो मेजर दिया वो क्या हुआ मेजरमेंट जो हुआ वो क्या हुआ ईयर हो गया। ये क्या दिया यानी ये एक्चुअल करंट को नहीं दिखाया वो ईयर दिखाया, यानी ये जो मेजर किया ईयर है इट इज measuring the error current. Hey, it is the error current. Clear? यानी क्या हो? हाँ, clear? यानी क्या हो? ये करंट क्या हुआ? error दे दिया, error current दे दिया। नहीं, actual current ये नहीं दिया। दादा, देखो, यानी कहने का क्या गैल्वेमीटर क्या किया? वो error current देना शुरू किया। यानी क्या हुआ इरेट करंट दिया। अब देखो यानी जब भी गैल्वेमीटर का ये सुन गैल्वेमीटर को हम भी जब यूज करेंगे इट इज नॉट अ प्रॉपर डिवाइस, हम बोल सकते हैं इट इज नॉट अ प्रॉपर डिवाइस। ये प्रॉपर डिवाइस नॉट अ प्रॉपर डिवाइस। देखो इट इज नॉट अ प्रॉपर डिवाइस, ये प्रॉपर डिवाइस नहीं है। ये क्या प्रॉपर डिवाइस नहीं है। और सुनो इसी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इस जो एरर को खत्म करने के लिए देखो अपना एरर को खत्म करने के लिए फिर इसको एडवांस बना दिया गया। क्या देगा इसे एडवांस बना दिया गया। तो एडवांस जो बनाया गया है ना तो उसमें क्या किया गया ना जहां भी गैल्वेमीटर यूज किया देखो जहां भी गैल्वेमीटर यूज हुआ देखो जैसे आप देख यहाँ पे क्या आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे गैल्वेमीटर यूज किया जी जिसका क्या हुआ रेजिस्टेंस कितना मान लो जी मान लो नहीं इसके पैरेलल में देखो ये वायर में यहाँ गैल्वेमीटर लगा दिया, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि रेजिस्टेंस जो ही पैरेलल में लोगे रेजिस्टेंस जो ही पैरेलल में लोगे उसकी वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू क्या कर देगा कम कर देगा। इफेक्टिव वैल्यू क्या कर देगा वो कम कर देगा। जैसे सपोज करो जैसे मान लो कि अभी जैसे पिछला प्रोसेस हम लोग किए थे, जैसे पिछला प्रोसेस करें प्रोसेस इसमें आ रहा हूँ कि मान लो कि अभी हमने क्वेश्चन किया था ए और यहाँ पे गैल्वेमीटर कितना का यूज कर दिया 1 ओम का, कितना का गैल्वेमीटर जो लिया आप कितना का 1 ओम का आपने यूज कर दिया, कितना का 1 ओम का यूज कर दिया। नहीं आपका एरर कितना दे दिया था 10 वोल्ट हम लिए थे कितना लिए थे 2 और इसके लिए 1 ओम। इसके पैरेलल में मान लो ध्यान देना इसके पैरेलल में हम लोग 1 ओम का एक और रेजिस्टेंस यूज कर दिया सिंपली इसके पैरेलल में। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया एक बटा 2 1 बटा 2 नहीं तो पहले कितना दे पहले एरर कितना दे रहा था पहले सिंपल एरर कितना दे रहा 4.7 एम्पीयर का। अरे जनरल कितना आया था आई बट कितना था 5 एम्पीयर है ना, आई डैश कितना आया था 3.3 एम्पीयर। एरर कितना था 1.7 एम्पीयर का। नहीं आप इसके पैरेलल में इसको रिड्यूस करने के लिए इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एक रेजिस्टेंस हम इसके पैरेलल लगा दिया। नहीं तो एक रेजिस्टेंस पैरेलल लगा दे इसका इफेक्टिव वैल्यू कितना हो गया 1/2। नहीं अब यहाँ पे करंट की बात करोगे करंट कितना दे दिया तो E बाई R प्लस R इफेक्टिव नहीं कितना हो गया
10 2 आप प्लस 1 राइट 2 नहीं यानी क्या हुआ 10 दूना 20 2 में 4 1 5 यानी क्या हुआ 4 यानी क्या हुआ 4 एम्पियर करंट हो गया। कितना हो गया 4 एम्पियर करंट हुआ। यानी अब इधर क्या होगा कम गया। इधर क्या होगा कम गया। अगर सपोज हो इससे और बढ़ा देते हैं 1 का दाम 2 ओम कर देते हैं इसको 1 का दाम 2 ओम कर देते हैं सिंपली। एक और क्वेश्चन देखो इसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जो हम यूज किए यानी ये जो मतलब इसको हम एस के रूप में यूज किए एस की वैल्यू हम क्या कर दिए 2 ओम कर दिए। कितना कर दिए 2 ओम कर दिए सिंपली। बोल ध्यान देना 1 की जगह पे कितना कर दिए 2 ओम कर दिए। तो आपका क्या हुआ अब आर कितना जाएगा आर फिर कितना जाएगा बोलिए 1 into 2/3 नहीं 2/3 तो कहने का अब करंट कितना हो गया बोलिए 10/2 प्लस कितना है 2/3 2/3 यानी क्या होगा 30/8 कितना हो गया 3.75 हाँ 3.75 और फिर क्या हुआ इधर क्या हो गया फिर बढ़ गया इधर क्या होगा बढ़ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान कि ऐसा भी नहीं कि कुछ भी वैल्यू ले लोगे आप ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी वैल्यू ले लोगे। अरे भैया तो कहने का मतलब हुआ कि इस एस की कितनी वैल्यू लिया जाए जिससे कि वो मैक्सिमम करंट को नापते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे शंट। और ये पूरा डिवाइस जो बन के आएगा है ना क्या बोलेंगे उसको शंट। और जो ये पूरा डिवाइस बन के आया है ना उसको बोलेंगे एमीटर। दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी टू मेजर द करंट। इसका बोलेंगे हम लोग एमीटर। क्योंकि अभी जितने भी करंट अब प्लेट में जितना भी करंट मापा जाएगा किसे एमीटर से मापा जाता है। तो एमीटर क्या हुआ गैल्वेटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यूज किया गया उसके इफेक्ट को कम करने के लिए जिसको शंट कहा गया इसको क्या कहा गया शंट कहा गया इसको क्या कहा गया शंट। और ये शंट के साथ जो मिला हुआ डिवाइस जो बना उसको क्या बोल दिया गया एमीटर बोल दिया गया। क्लियर हुआ तो एमीटर में क्या होता है देखो एमीटर में क्या हुआ देखो इट इज द एडवांस डिवाइस है ना इट इज द advanced device that we using to measuring the current clear। अब इसमें क्या कहता है जो भी आप गैल्वेटर लिए जो भी आप गैल्वेटर लिए इस गैल्वेटर के पैरेलल में एक आप रेजिस्टेंस यूज कर दोगे है ना जिसको क्या बोल दिया जाएगा शंट बोल दिया जाएगा। क्या हो जाएगा शंट बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको शंट बोलेंगे क्या इसको शंट। यानी शंट आल्सो वी आर रेजिस्टेंस है ना दैट वी यूजिंग इन पैरेलल ऑफ गैल्वेटर such a way they reduce the effect of the millimeter। क्लियर डिफिनेशन लिखा जरूरत नहीं याद रहेगा है ना। तो इसके पैरेलल में जो यूज किया गया उसको क्या बोलूंगा शंट। ये भी क्या हुआ इससे वर्क करेगा रेजिस्टेंस की तरह किस तरह वर्क किया रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया। तो अगर ये कंबाइंड जो डिवाइस बन के आया इसी को हम लोग बोल दिया गया एमीटर। क्लियर इसी को बोल दिया गया एमीटर। अरे बात क्लियर कोई दिक्कत नहीं ना। इसका भी यूज जनरली हम लोग बात करते हैं इसका भी यूज कहां पे करेंगे जहां पे करंट आपको मापना है जहां पे करंट मापना है उसी वायर में इसको हम पैरेलली यूज करते हैं सीरीज में यूज कर लेंगे। क्लियर देखो तो कहने का मतलब है सब कनेक्शन कर दिया याद रहेगा सब देखो देखो हम लोग शंट के लिए ये किस तरह बात करेंगे रेजिस्टेंस की तरह बात करेगा। देखो जहां भी करंट मापना है देखो जहां भी करंट मापना है इसके पैरेलल आपने शंट यूज किया। मान लो ठीक है करंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ से करंट क्या जा रहा है आई जा रहा है करंट क्या जा रहा है से आई जा रहा है। देखो तो अगर कहने का सेंस ये हुआ कि एक वाट से करंट कितना अगर एक वाट से करंट हम मान लीजिए आईजी अगर यहाँ से करंट आईजी जा रहा है इधर इससे करंट कितना पास करेगा
आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। और देखो इस दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अरे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है? ए और डी के बीच, दोनों टर्मिनल के बीच क्या होगा? सेम होगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जितना क्या होगा? जी के वॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना? करंट के वॉट, क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो इसके बाद पोटेंशियल कितना होगा? आई जी का पोटेंशियल कितना होगा बताओ? जी इंटू आई जी इक्वल टू, बोलिए करंट का कितना हो गया? एस इंटू आई माइनस आई जी। नहीं, अरे हो गया कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब करंट एक्चुअल कितना था? करंट एक्चुअल कितना था? आई था। मेजर कितना किया? मेजर कितना किया? आई जी। और देखो तो कहने का मतलब क्या हुआ? आई जी को अगर हम यहाँ पे शंट को अगर हम डिफर कर दे, देखो तो करंट की तरफ पे अगर ले जाए इसको निकाल के, तो इसको क्या लिखेंगे? जी इंटू आई जी प्लस शंट से गुणा करके जाएगा इंटू आई जी इक्वल टू शंट इंटू आई। नहीं तो यहाँ से क्या हुआ? आई जी कौन हो गया? जी प्लस एस, एस इंटू आई, यानी क्या? आई बाई आई जी का रेशियो, ओरिजिनल करंट है ना, और डिनोमिनेटर का जो रेशियो था, यानी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? बोलिए जी प्लस एस बाई एस, है ना। इस रेशियो से जैसा भी करंट तुमको जैसा भी चाहिए है ना, वैसा निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे वो क्लियर? जैसे और सर देखो सिंपल है, कैसी भी का क्वेश्चन उठा लिए, देखो डालो एक तो देखो बोला कि कितना एमीटर कितना करंट मापेगा आप, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया? एमीटर कितना करंट मापेगा, क्या करेंगे अपन? एमीटर का इक्विवेलेंट निकालो, और इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 60 कितना यूज किया है? रेजिस्टेंस होगा एमीटर कितना होगा? 480 गुना कितना है? 20 ओम दिया ना 60 का, तो 480 प्लस कितना आ गया? 20 कितना आ गया? 480 गुना 20 बता कितना होगा? 500 कितना गया? जो लिखा 96/5 क्लियर हुआ? 96/5 96 बाय 5 19.2 यानी कितना हो गया? 19.2 90.2 तो आर पर कितना आया? 10 हुआ। तो करंट कितना समझ दिया? 20 40.8 प्लस क्या है? 90.2 कितना हो गया? 0 कितना हो गया? 9 10 4 5 1 6 नहीं क्लियर? अरे हो क्लियर? यानी क्या हुआ? 40/160 1/8 एम्पियर, नहीं यानी कि ये 0.2 एम्पियर। क्लियर? कुछ नहीं है, सब कुछ।